बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं सबकी ईद कैसी गुजरी, कैसा रहा ईद का पहला दिन और हमारा दिन पहला कैसा रहा वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी। सबसे पहले तो हमने ईद नमाज़ पढ़ी, शीर खुरमा वगैरह खाया, खीर भी बनाई हुई थी वो भी खाई, बांटी भी। तो इसके अलावा खाना वगैरह खाया, बिरयानी बनाई थी और साथ में मटन वाइट कौरमा बनाया था। वो उनकी वीडियो मिस कर गई मैं, मुझे बनानी चाहिए थी, आपको दिखानी चाहिए थी। तो जी चलें कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम सही वो मैं फिर व्लॉग बनाकर वो आपको दिखा दूँगी। तो ये है जी वंडर वर्ल्ड। यहाँ पर हम आए हैं, यहाँ पर हम बच्चों को खिलाने के लिए लेकर आए हैं, बच्चों को एंजॉय करवाने के लिए लेकर आए हैं। अबीहा तो यहाँ पर पहले भी आ चुकी है, उसको पता है कि हमने कैसे एंजॉय करना है, कैसे मैंने किस चीज़ को कैसे यूटिलाइज़ करना है, किस गाड़ी को कैसे मैंने खेलना है और कहाँ पर जाना है। बच्चों का जो सबसे बेस्ट एरिया है वो कौन सा है, अबिया को हर चीज़ का पता है। अबिया यहाँ पर बहुत बार आ चुकी है, लेकिन ये जो मेरे ट्विन्स हैं ये आज फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं। इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, इनको समझ नहीं आ रही थी, इनका बस नहीं चल रहा था कि हम हर चीज़ बस फ़ौरन ही कर लें और हर चीज़ को हम एक साथ ही हम यूटिलाइज़ कर लें, एक साथ ही हम हर चीज़ को खेलें। तो इनको समझ नहीं आ रही थी कि ये इनके लिए एक न्यू चीज़ थी, न्यू जगह थी। तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। आप इनकी खुशी का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं अभी आगे वीडियो में। बहुत ज़्यादा इन्होंने इंजॉय किया और दूसरे बच्चों को भी देखकर और भी ज़्यादा खुश हो रहे थे कि हम ये किस जगह पर आ गए हैं और कौन सी ये अच्छी जगह है। तो बच्चों के लिए बहुत बेस्ट प्लेस है। अभी यहाँ पर आएँ, यहाँ पे बच्चों को खिलाएं। तो यहाँ पे एंट्रेंस फ़ीस भी है, फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक ये गुलबर्ग वाली जगह है। तो आप यहाँ पर आए, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं यहाँ पर आके। इतना सॉफ्ट सा एरिया इन्होंने बच्चों के लिए बनाया हुआ है। ये जो आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं बिल्कुल सॉफ्ट हैं, जैसे कॉटन से बनी हो, रुई से बनी हो। तो गिर भी जाएं अगर बच्चे यहाँ पर जंप भी करते हैं, खेलते भी हैं, गिर भी जाएं तो उन्हें चोट बिल्कुल भी नहीं लगती। बहुत ही यानी कि इन्होंने ज़बरदस्त बच्चों के लिए जगह बनाई हुई है। तो जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है, ईद होती है या कोई त्यौहार होता है, तो हम अबिया को अक्सर यहाँ पर लेकर आते थे। लेकिन ये बच्चे जो थे ये दो थे, इसलिए इनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो अब इस बार हमने सोचा था कि भाई इनको भी यहाँ पर हम लेकर आएंगे ताकि ये भी मज़ीद खुश हो जाए। तो इनकी खुशी का अंदाज़ा नहीं था कि हम कैसे खेलें। बॉल्स वगैरह, टॉयज़ वगैरह तो घर में भी होती हैं, तो वहाँ पे इनको इतनी परमिशन नहीं होती कि हम सारे टॉयज़ जो हैं वो एक दफ़ा फैला लें, घर में गिरा लें। जैसे ही गिराते हैं तो मैंने कहते भाई इकट्ठे करो, फ़ौरन इकट्ठे करो, गंद पड़ गया, ये हो गया, वो हो गया। घर में भी बेतहाशा टॉयज़ पड़े होते हैं, लेकिन जो यहाँ पर खुला माहौल होता है ना, जैसे वो कहते हैं खुला मोल मीठे झोल तो वो वाला हिसाब है इनके लिए। बाबा इनके कह रहे थे कि भी इनको करने दो, जो मर्ज़ी ये कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर गिरा रहे हैं, नो वरीज़, कुछ भी नहीं होता, कोई मसला नहीं है। तो भाई यहाँ पर फिर मैंने इनको कुछ भी नहीं कहा, जैसे मर्ज़ी खेलें, जो मर्ज़ी करें, जैसे मर्ज़ी इंजॉय करें। ये देखें, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इनकी बस ये आदत होती है कि हम चीज़ों को पकड़ें और उन्हें फेंकते जाएं, चीज़ों को पकड़ें और उनको फेंकते जाएं। घर में इनको इस चीज़ की परमिशन बिल्कुल भी नहीं मिलती, क्योंकि अक्सर ये चीज़ें तोड़ भी देते हैं। तो यहाँ पर टूटने वाली तो कोई चीज़ नहीं है, इसलिए हमने कहा चलो भी करते रहो, खेलते रहो, जो मर्ज़ी आपका दिल करता है तो ये यहाँ पर खेल रहे थे। आप ये मेरे तलहा का अंदाज़ा लगा लें, कभी नीचे लेट रहा है, कूद रहा है, क्या कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रही कि मैं इतने ज़्यादा बॉल्स के साथ कैसे खेलूं। बहुत ज़्यादा इन लोगों ने एंजॉय किया, बहुत खुश हुए। तो अब बाकी जो प्ले लैंड्स हैं, बाकी प्ले एरिया है, वो भी मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखाऊंगी कि बच्चों ने और क्या क्या चीज़ें एंजॉय की। तो काफ़ी, जब हम आए थे तब इतना रश नहीं था, और जब हम जाने वाले हो गए थे तो तब तो काफ़ी ज़्यादा रश था। हम तकरीबन 6:30 बजे के करीब हम घर निकले थे शाम को। तो यहाँ पर सिर्फ ये परमिशन होती है कि आप 2 घंटे तक स्टे कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम यहाँ पर स्टे नहीं कर सकते।
क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो इसलिए इन लोगों के रूल्स हैं कुछ कि बच्चों को सॉक्स पहना कर अंदर लेकर जाना है, शूज़ के साथ नहीं लेकर जाना। ये भी इनकी बहुत अच्छी बात है। और बहुत ज़्यादा ये देखिए मैंने भी बच्चों को सॉक्स पहनाई हुई हैं। शूज़ वगैरह थे जो वो एंट्रेंस पे ही जगह बनी हुई थी वहाँ पर ही उतार के रख दिए। यहाँ फिर सारे बच्चे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, छोटे बड़े, सब सॉक्स पहन कर अंदर जाते हैं। उसके अलावा परमिशन नहीं होती अंदर जाने की। तो ये देखें बाकी बच्चों को भी देख सकते हैं जो वहाँ पर आए हैं, उनको सब जो है वो बहुत एक्साइटेड होते हैं। सब यहाँ पर आकर बहुत खुश होते हैं। गिर भी जाएँ तो इतना वो ख़तरा नहीं होता चोट लगने का, क्योंकि बहुत सॉफ्ट एरिया यहाँ पे बना है। तो आप बस देखते जाएं कि कैसे कैसे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। मेरी बेटी उनको बता रही है कि भाई यहाँ अगर स्लाइड लेनी है तो इस तरीके से जाना पड़ेगा। वो डर रहा था कि मैं कैसे जाऊँ कैसे ना जाऊँ। ये पंच वाले जो बैग्स बने हुए ना, ये मैंने घर में भी 2 ऐसे हैंग करके रखे हुए हैं, इसलिए इनको बहुत आदत है पंच मारने की। इस तरह के पंचिंग जो ग्लव्स होते हैं वो भी, और पंचिंग बैग्स, इस तरह से इनको आदत है घर में ऐसे करने की। तो मैंने छोटी छोटी हर चीज़ जो है ना वो इनके खेलने की घर में रखी हुई है। तो यहाँ पे भी देख के वो खुश हो रहे थे कि हम यहाँ पे भी ऐसे पंच करेंगे। अभी और भी आगे जगह है। इन्होंने ले ली है स्लाइड। तो अभी मेरा छोटा बेटा डर रहा था, तो इसलिए बीहा ने कहा कि चलो आओ मैं आपको स्लाइड देती हूँ। तो मिलके हम स्लाइड लेते हैं। वहाँ पे तो इसे थोड़ा सा डर रहा था, तो यहाँ पे से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था, क्योंकि ये छोटी सी बिल्कुल स्लाइड थी और इसे यहाँ पे स्लाइड लेके बहुत मज़ा आया था, बहुत इन्जॉय कर रहा था। और तलहा जो बीहा साथ साथ दोनों को गाइड कर रही है कि भी ऐसे इसके ऊपर ऐसे बैठो, इसको ऐसे यूज़ करो, इसको ऐसे यूज़ करो। अब ये बैठ के हैं गाड़ी पर। अब यह बात बार बार उनको बता रही है कि भाई इधर ऐसे करो और इधर ऐसे करो। तो ये एक जो है वो आपी के साथ बैठा हुआ है गाड़ी में, और इसको अब समझ नहीं आ रही कि मैं किस गाड़ी में बैठूं कौन सी गाड़ी मेरे लिए सही है। तो अब जो चीज़ ताहा ने लेनी होती है तो तलहा भी कहता है कि मैंने वही लेनी है। अब उसको फोर्स कर रहा है, उठा रहा है, पुश कर रहा है कि जाओ भी यहाँ से उठ जाओ, मैंने ही गाड़ी को चलाना है। इसलिए ये चला रहा है गाड़ी को। अपने बाबा को देखता है उनकी गोद में बैठ के कि कैसे गाड़ी चलाते हैं, कैसे वो टूल्स यूज़ करते हैं गाड़ी के। तो वैसे वैसे उनकी कॉपी करता है जैसे जैसे उसके बाबा चलाते हैं। तो सेम वही हरकतें कर रहा है कि मैंने गाड़ी चलानी है। बाबा जो है इनकी पिक्स बनाने में मसरूफ़ थे और मैं इनकी वीडियोस बना रही थी, क्योंकि मैंने व्लॉग बनाना था। तो ये सब जो है वो उनको वो कभी कहाँ बिठा रहे थे, कभी कहाँ बिठा रहे थे। अब आप देख सकते हैं कि इनकी खुशी का अंदाज़ा नहीं है कि ये दोनों जो बच्चे हैं। अभी तो हर चीज़ जो है वो एंजॉय करना जानती है, उसे पता है मैंने कैसे एंजॉय करना है। इनको हमें बताना पड़ता है अभी यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जाओ। ये जैसे जैसे आगे आगे चीज़ें देखते जाएंगे, बस ये कहते जाएंगे बस हमने हर चीज़ हम नहीं लेनी है। इनका बस चलता ना तो उठा के सारा कुछ घर में ले आते, इस तरह के हैं। बहुत ज़बरदस्त भी यहाँ पे बच्चों का माहौल बना हुआ है, बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। बच्चों को एंजॉय करवाने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है यहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त है, हर चीज़ मौजूद है। ऐसी कोई भी जगह नहीं है कि बच्चों ने यहाँ पर जो है वो एंजॉय ना किया हो, बच्चों को मज़ा ना आया हो। अब यहाँ पे बैठ के हमने पानी शानी पिया, कुछ स्नैक्स वगैरह खाए। तो ऊपर से मैं आपको नीचे का व्यू दिखा रही हूँ ऊपर खड़ी होके। तो अभी हम यहाँ पे जाएंगे तो ये जनाब इसका नीचे का सारा व्यू है। अभी तो बहुत कम लोग हैं, रश बहुत कम था। तो जैसे ही हम नीचे एंटर होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो रश होना शुरू हो जाएगा, लोग ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। तो बच्चे भी अभी इतने ज़्यादा नहीं थे, बहुत ही इक्का दुक्का थे, तो बहुत ही कम थे। इसलिए मैं जब ये नीचे वाले एरिया पे जाती हूँ ना, मुझे बड़ा डर लगता है। वो भूल भुलैया सी बनी हुई है, एक दफ़ा उनको बस छोड़ दें यहाँ पे तो भाई फिर मैं तो नीचे से चीखा ही मारती रहती हूँ भाई बच्चों आ जाओ नीचे, कहाँ पर हो, आ जाओ नीचे। ऊपर बड़ों को जाने की परमिशन नहीं होती।
लेकिन यह है कि जो भी बच्चे अगर इधर उधर हो भी जाएं तो गुम नहीं होते, सारे वो उधर केयर टेकर उनकी मौजूद होती हैं उनको रास्ता बताने वाली। तो अब यहाँ से ये झूले लेकर अब हम नीचे की तरफ जाएंगे। जो मैंने ऊपर से व्यू दिखाया था अब हम उधर जा रहे हैं। तो लीजिए जनाब, अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। ये है भूल भुलैया। तो यहाँ पे बस बच्चों को छोड़ दें और फिर कोई पता नहीं कि बच्चे कहाँ से एंटर हो रहे हैं, कहाँ से एग्ज़िट हो रहे हैं। तो बस एक दफ़ा यहाँ पे छोड़ दें। बाकी इन केयर टेकर का काम होता है कि वो बच्चों को कहाँ से कैसे वापस लेके आना है। तो मैं आपको पहले बता रही थी कि मुझे यहाँ पे आके ना बहुत डर लगता है। मैं नीचे से खड़ी होकर ऊपर उनको आवाज़ें देती रहती हूँ। ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बॉल्स वगैरह टॉयज़ वगैरह पड़े होते हैं बच्चों को खेलने के लिए। स्लाइड्स, बहुत ही सॉफ्ट सी स्लाइड्स बनी होती हैं। बहुत ज़्यादा बच्चों के एंजॉय करने की ये जगह होती है। तो बच्चों को इतना डर नहीं लगता, उनको बस ये होता है कि हमें खुला छोड़ दें, हम जहाँ मर्ज़ी जाएं। तो ये ऊपर से हो के सारा घूम फिर के फिर नीचे आ रहे हैं। और अबीहा तो अभी सबसे टॉप पे जाएगी। तो उसकी बस यही कोशिश होती है कि मैं एंड तक जाऊं और हर चीज़ को मैं देख के आऊं। वो हर दफ़ा ऐसे करती है। तो ये दोनों जो थे वो नीचे आ गए थे। इनके वो केयर टेकर कह रही थी कि ये जो है ना, ये सबसे छोटे बच्चों के लिए बहुत ही सॉफ्ट एरिया होता है, आप इनको यहाँ पर बिठा के खिलाएं, ये बच्चे यहाँ पे बहुत इंजॉय करेंगे। तो मैंने इनको यहाँ पे बिठा दिया था, यहाँ पे खेल रहे थे। इतनी में फिर अबीहा भी आ गई थी, वो भी इनको साथ गाइड कर रही थी और खेल भी रही थी। अभी आप देख रहे हैं कि बहुत ही कम बच्चे हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, वो जैसे ही हम निकलने लगेंगे तो ये बच्चों की भरमार हो जाएगी यहाँ पर। अब ये भूल भुलैया में घुस चुके हैं। तो ये इतनी ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि हम कहाँ से एंटर हों और कहाँ से हम एग्ज़िट हों, कहाँ से अंदर जाएं, कहाँ से बाहर निकलें। तो हर चीज़ जो है ना, इन लोगों ने इंजॉय की है। एक एक मोमेंट इन लोगों ने इंजॉय किया है, एक एक जगह इन लोगों ने जो है इंजॉय किया। ये मैं साथ साथ कोक पी रही थी तो वो भी मैंने रख दी इधर। अब यहाँ पे ताहा ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। अपनी मदद आपके तहत जो बच्चे हैं वो बॉल्स इकट्ठी कर करके इस मशीन के अंदर डालते हैं और मशीन खुद ब खुद जो है वो बॉल्स को वो बाहर निकालती जाती है। बच्चे इसी से इतना इंजॉय करते हैं, इतना खुश हो रहे थे। इसके बाबा जो थे वो अबीहा इसके ऊपर बैठ के जो वो कह रही थी मैंने ये वाली राइड यूज़ करनी है, मैंने ये इसके साथ बॉल के ऊपर बैठना है। तो अब इसको पता नहीं क्या कहते हैं। तो इसके बाबा जो है वो इसको खिला रहे थे, इसके ऊपर बिठा के कह रहे थे चलो आओ मैं आपको इसके ऊपर एंजॉय करवा देता हूँ। बच्चे ये दोनों भी बड़े जब हो जाएंगे ना, फिर उन्हें पता चलेगा कि हमने कैसे खेलना है। तो मैं अब इसके अंदर जाके देख रही थी भाई ये भूल भुलैया आखिर है क्या, कहाँ से निकलूँ कहाँ से ना निकलूँ। तो मैं तो भाई आगे जाके फंस गई। मुझे कुछ नज़र नहीं आया दोबारा, फिर रास्ता जो था वो स्टक हो गया। तो मैं वहीं से बाहर आ गई। ताहा मेरा यहाँ पे खेल रहा था, तलहा भी फिर यहाँ पे आ गया, अबीहा उधर बाबा के साथ खेल रही थी। तो अब अबीहा की एक और कोशिश थी कि मैंने इसकी टॉप पर भी जाना है, इसको भी सर करना है मैंने। तो उसने 2-3 कोशिश की, फिर स्लिप हो गई। 2-3 बार उसने कोशिश की, स्लिप हो गई। फिर वो एंड तक गई ज़रूर, उसके बाद फिर स्लिप हो गई, लेकिन उसके बाद वो कामयाब हो गई थी। इसके बाद आप देखिएगा ज़रा।
ये दोनों बेचारे अब क्या चढ़ेंगे इनको पता ही नहीं है कि चढ़ना कैसे है और किस चीज़ को पकड़ के चढ़ना है। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत माहौल है, इतना ज़बरदस्त एक ही जगह पर ऑल इन वन जो है वो हर चीज़ मौजूद है बच्चों को एंजॉय करवाने के लिए, बच्चों को खुश करने के लिए। बच्चों से बढ़कर भाई कोई चीज़, बच्चों की खुशी से बढ़कर, बच्चों की स्माइल से बढ़कर कोई चीज़ भी कीमती नहीं होती। तो पैसों को कभी-कभी नहीं भी देखना चाहिए। तो बच्चों की हँसी और मुस्कुराहट के दिन कौन से रोज़-रोज़ आते हैं, कौन सा अभी रोज़-रोज़ जाना जाना होता है। तो अबिहा ने वो सबसे बड़ी वाली स्लाइड पार कर ली। अब बच्चे कह रहे थे कि हमने ये वाली राइडिंग यूज़ करनी है, तो यहाँ पे भी ये डर रहे थे। इन लोगों ने बैठे ज़रूर हैं, बाबा इनको लेके ज़रूर गए हैं, तो फिर फ़ौरन डरना शुरू हो गए, रोना शुरू हो गए, भी हमने नहीं लेनी। उनके लिए एक न्यू चीज़ थी, तो नहीं बैठे, अभी उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। तो बाहर आके यहाँ पर फिर उन्होंने ये वाली राइड्स यूज़ की हैं। यहाँ पर इन्होंने एंजॉय कर लिया था काफ़ी। अब ताहा को देखें ज़रा, ताहा और तलहा दोनों जो है ना वो हर गेम को देख रहे हैं, हमने इसको कैसे खेलना है। मोबाइल पे ऐसी गेम्स खेलते रहते हैं, तो यहाँ पर उनको आकर बड़ी-बड़ी मशीनरी की सूरत में नज़र आ गई तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं बच्चे। बहुत हमें खुशी हो रही थी कि चलो बच्चों को हमने थोड़ी देर के लिए एंजॉय तो करवाया, बच्चे खुश हो गए। सारा दिन की जो हम घर में बैठे रहते तो वो एकदम से ना उनके अंदर एनर्जी आ गई थी। घर में बैठे रहे ना ईद वाले दिन तो और ज़्यादा नींद आना शुरू हो जाती है। कभी बोर भी हो जाते हैं, कभी खा लिया पी लिया सो गए। तो भी ये तो हमारा आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।